हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स का जो डेप्रिसिएशन चैप्टर उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15। तो आइए इसमें देखते हैं। राजा टेक्सटाइल सीईओ विच क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March परचेज ए मशीन ऑन 1st April 2009 फॉर 50,000 ऑन 1st October 2010 it was purchased an additional machine of 30,000 rupees. The part of the machine which was purchased on 1st April 2009 उसकी कॉस्ट 10,000 है, वो सोल्ड कर दिया हमने 3600 में ऑन 30 September 2012 को। जो हमने ये मशीन का जो पार्ट था, फर्स्ट वाली मशीन का जो 10,000 का पार्ट था, वो हमने सोल्ड कर दिया। Prepare the machine account for the 4 years if the depreciation is provided at 10% per annum on diminishing balance method। तो इसमें ना ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जो ये वाली मशीन सोल्ड किया वो इसका फर्स्ट वाले का ही एक पार्ट है, यहाँ पे दे रखा है ना कि जो हमने पहले मशीन परचेज़ की थी उसका ही एक पार्ट है। तो हम इसको ना अलग अलग बना लेंगे। जैसे एक फर्स्ट मशीन है वो 40,000 की मान लेंगे और जो सेकंड है वो 10,000 की मान लेंगे, क्योंकि जब हम लास्ट में वो इसको सेकंड वाली मशीन को सोल्ड करेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, वरना डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इसमें आगे मतलब लेंथी हो जाएगी ज़्यादा। तो इसकी एंट्री करते हैं हम। इसमें पहली एंट्री क्या करनी है, 1st April 2009 को दे रखे कि 2 मशीनें परचेज़ करते हैं, अलग अलग लिखेंगे इसे। पहले को M1 मान लेना है, दूसरी को M2 मान लेना है। इसकी जो वैल्यू आ गई 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। फुल ईयर का लगेगा अप्रैल से मार्च तक। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन इसका 4,000 आ जाएगा, इसका 1,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन करके नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस ब्रो डाउन कर लेना है। अब ये ध्यान रखना, एक और मशीन भी थी ना, वो किस डेट को हमने जो परचेज़ की थी, जो एडिशनल मशीन है वो 1 अक्टूबर 2010 को परचेज़ की थी। अब ये 2010 का 31 मार्च था, यहाँ पे अक्टूबर भी यहाँ पे ही आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अगला तो फिर 31 मार्च को लगेगा ना, इसलिए इसको हम यहीं एंट्री करेंगे इसकी। तो बैंक अकाउंट 30,000 की थी, ये लिख लिया। इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 3600 और इस पर पूरे साल का लगेगा तो 900 आ जाएगा। इस पर हम अगर पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं तो 3,000 आ जाएगा। अक्टूबर में परचेज़ किया, मार्च तक 6 मंथ हो गए, तो 1,500 जो हमने डेप्रिसिएशन लगा देना है इस पर। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये बैलेंस जो कैरी डाउन आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेना है और नेक्स्ट ईयर के लिए इस बैलेंस को हम ब्रो डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर के लिए इसको बैलेंस को ब्रो डाउन कर लिया। अब और कोई मशीन हमने परचेज़ नहीं की थी, दोनों की एंट्री होगी, 2 हमने मशीन परचेज़ की थी। अब इस पे जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसके 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल का लगेगा दोनों पे। इस पे लगाएंगे तो यह आ जाएगा 3240 और इस पे लगाएंगे तो 810 आ जाएगा। और इसका भी हम जो फुल ईयर का 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो 2850 इसकी वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस कैरी डाउन कर लेना और नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रो डाउन कर लेना है। अब ये ध्यान रखना कि मशीन हमने बेची कब है, 30 September 2012 को। जो हमने जो 10,000 का एक पार्ट था उसको हमने सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे तक बैलेंस ब्रो डाउन हो गया। अब पहले वाली जो इसकी मशीन है ना वो 30 September को सोल्ड किया, तो पहले हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 31 मार्च उसके बाद आएगा ना। ये 2012 की है तो इसको हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करें तो 729 आ जाएगा और हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन की 365। और बेची कितने में थी हमने, 3600 में बेची थी। इन दोनों का प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इतना हमें लॉस हो गया। ये तो इसका सेटल हो गया अकाउंट। अब जो 2 रहेगी उसके सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जैसे कि इसका फुल ईयर का लगेगा, इस पर फुल ईयर का लगाएंगे डेप्रिसिएशन, ये आ गया। इस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये आ गया। बैलेंस कैरी डाउन कर लेना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।